हेलो, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर जहां आपको मिलती है सही और बिल्कुल सटीक जानकारी। दोस्तों, इस वक्त की आप सभी के लिए बहुत बड़ी खबर आ रही है। 2 दिन बाद पेंशन खाते के अंदर जमा पेंशन धारकों को बड़ा तोहफा। जी हां दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर ईपीएस 95 पेंशन हैक को लेकर बड़ा अपडेट आ रहा है। RS75 सौरव महीना 8 साल 0 का बोनस 68 लाख पेंशन धारकों की होगी बल्लेबल। तो दोस्तों, 60 लाख पेंशन धारकों को आखिरकार R7500 प्रति महीना और RSR 0 के बोनस को लेकर कौन सा बड़ा फैसला निकलकर सामने आ चुका है, इसके बारे में दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। और इसी के साथ दोस्तों हम बात करेंगे केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% का इजाफा। जानिए कब होगा इसका ऐलान। डीए हैक अनाउंसमेंट जुलाई 2025 को लेकर बड़ा अपडेट आया है। ब्रेकिंग न्यूज़ निकल कर आ चुकी है कि 4% डीए बढ़ने के साथ साथ अब आप सभी को कितने प्रतिशत तक आप सभी की मंथली पेंशन बढ़कर देखने को मिलेगी, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसलिए आप सभी से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए बिना किसी देरी के संपूर्ण खबरों को आज के इस वीडियो के अंदर सही, सटीक और तथ्यों पर आधारित आप सभी को दे देते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम यहां पर बात करने वाले हैं ईपीएस पेंशन हैक को लेकर आई बड़ी खबर के बारे में। 500 महीना RS रीज का बोनस 68 लाख पेंशनर्स की बल्लेबल। जी हां दोस्तों, देश के लाखों ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए 2025 का एक ऐतिहासिक और राहत भरा साल यह बनकर आया है। लंबे समय से ईपीएस 95 पेंशनर्स न्यूनतम पेंशन बढ़ाने और आर्थिक सुरक्षा की मांग कर रहे थे। बढ़ती महंगाई, दवाओं और रोजमर्रा की जरूरतों के खर्चों के बीच मौजूद पेंशन राशि उनके लिए पर्याप्त नहीं थी। अब सरकार ने उनकी मांगों को मानते हुए ईपीएस 95 पेंशन में ऐतिहासिक बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। सरकार ने घोषणा की है कि अब सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों को मिलने वाली न्यूनतम पेंशन को RS 8000 से बढ़ाकर सीधे RRS 1700-500 प्रतिमाह कर दिया जाएगा। इसी के साथ पात्र पेंशनर्स को एक मुंह RS हाइड्रो 0 का बोनस भी दिया जाएगा। यह फैसला केंद्रीय श्रम मंत्रालय, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और सरकार के संयुक्त प्रयासों से लिया गया है, जिससे देश भर के 60 लाख से ज्यादा पेंशनर्स को सीधा फायदा होगा। यह कदम न सिर्फ पेंशनर्स के जीवन स्तर को बेहतर बनाएगा बल्कि उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और सम्मानजनक जीवन जीने का भी अवसर देने वाला है। इस फैसले से सबसे ज्यादा राहत उन बुजुर्गों को मिलेगी जो अब तक कम पेंशन में गुजारा कर रहे थे। अब बढ़ी हुई पेंशन और बोनस से न सिर्फ अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी कर पाएंगे बल्कि स्वास्थ्य, सामाजिक गतिविधियों और परिवार के साथ बेहतर जीवन भी यहां पर बिता सकेंगे। अब ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी के मुख्य फायदे कौन से हैं? तो पहला है मासिक पेंशन में भारी बढ़ोतरी। अब हर ईपीएस 95 पेंशनर्स को न्यूनतम S7 पाइम्स और प्रतिमाह पेंशन मिलेगी। वहीं RS01 का एक मुंह बोनस, तो पात्र पेंशनर्स को सरकार की ओर से सीधा बोनस का लाभ मिलेगा। वहीं बढ़ती महंगाई से राहत को लेकर बात करें तो पेंशनर्स को अपने स्वास्थ्य, दवा, घर खर्च और अन्य जरूरतों की आसानी से पूरी कर पाएंगे। वहीं पेंशनर्स को परिवार पर निर्भरता कम हो जाएगी और सम्मानजनक जीवन जी सकेंगे। इसी के साथ यह कदम सामाजिक न्याय और बुजुर्ग की सुरक्षा की दिशा में भी एक बड़ा यहां पर कदम बताया जा रहा है। बड़ा फैसला बताया जा रहा है। वह पात्रता पूरी करने वाले सभी पेंशनर्स को यह लाभ मिलेगा और आवेदन प्रक्रिया भी आप सभी के लिए पारदर्शिता रहने वाली है। वहीं दोस्तों बात करें ईपीएस 95 पेंशनर्स में बढ़ोतरी का जो असर है वह क्या देखने को मिलेगा, तो पेंशनर्स को अब हर महीने पर्याप्त राशि मिलेगी, जिससे दवा, इलाज, किराया, घरेलू खर्च आसानी से चला पाएंगे। बढ़ी हुई पेंशन से बुजुर्गों में आत्मविश्वास और सामाजिक सम्मान बढ़ेगा। पेंशनर्स सब अपनी सेहत, खान पान और जीवन शैली पर बेहतर ध्यान दे सकेंगे। एक मुंह RS फर्स्ट बोनस से मेडिकल, घर की मरम्मत और अन्य जरूरी खर्चे भी पूरे किए जा सकते हैं। इसी के साथ यहां पर बात करें तो दोस्तों और फाउंडर 500 न्यूनतम पेंशन आपको मिलेगी। पात्र पेंशनर्स को RS का बोनस मिलेगा। 60 लाख से ज्यादा पेंशनर्स को इसका सीधा फायदा होगा। उम्र, सेवा वर्ष और दस्तावेज सत्यापन के साथ पात्रता होगी। EVFO और सरकार की संयुक्त फंडिंग दी जाएगी। आवेदन प्रक्रिया पारदर्शी और सरल होगी। बड़ी पेंशन जीवन के स्तर को यहां पर सुधारने में
पेंशन धारकों के लिए बहुत ही ज्यादा कारगर साबित होगी। ये दोस्तों, इस पेंशन बढ़ोतरी को लेकर आप सभी के लिए बहुत बड़ी और इम्पॉर्टेंट अपडेट आ चुकी है। वहीं दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% का इजाफा। जानिए कब होगा ऐलान। यह है एक अनाउंसमेंट। जुलाई 2025 को लेकर बड़ा अपडेट आया है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक सुखद समाचार यहां पर जो है, प्रतिरक्षा का समय आ गया है। जुलाई 2025 से महंगाई भत्ते में संभावित वृद्धि की खबरें सामने आ रही हैं, जिससे लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को राहत मिल सकती है। वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 25.3% है, जो आने वाले महीनों में बढ़कर 48 से 5% तक पहुंच सकता है। महंगाई भत्ते की यह संभावित वृद्धि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर तय होती है। बढ़ती महंगाई के कारण सरकार नियमित रूप से कर्मचारियों की महंगाई भत्ते में समायोजन करती रहती है। ऐसे कर्मचारियों की वास्तविक आय में कमी नहीं आती और उनकी खरीदारी की क्षमता बनी रहती है। यह व्यवस्था सरकारी कर्मचारियों के जीवन स्तर को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़े महंगाई भत्ते की दर निर्धारित करने के लिए मुख्य आधार का काम करते हैं। मई 2025 के लिए सूचकांक 144 के स्तर पर पहुंच गया, जो पिछले महीने 123.5 और 0.5 के यहां पर अधिक अंक हैं। मार्च से मई लगातार 3 महीनों के इस सूचकांक में वृद्धि देखी गई है, जो महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की संभावनाओं को मजबूत बनाती है। इस निरंतर वृद्धि के कारण विशेषज्ञों का मानना है कि महंगाई भत्ते में 3 से 4% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। यदि यह वृद्धि 3% होती है तो महंगाई भत्ता 88% हो जाएगा, जबकि 4% वृद्धि तो यह 19% पहुंच जाएगा। यह गणना वैज्ञानिक आधार पर की जाती है और इसमें कई यहां पर जो है आर्थिक कारकों को भी ध्यान में रखा जाता है। महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा समय सीमा जून 2025 के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़ों पर निर्भर करती है। यह डाटा जुलाई के अंत और अगस्त की शुरुआत में उपलब्ध होने की संभावना है। इसके आधार पर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक, यहां पर जो केंद्रीय कैबिनेट महंगाई भत्ते की दर तय करेगी। सामान्यतः यह घोषणा सितंबर और अक्टूबर के महीने में होने की उम्मीद है। घोषणा के बाद यह बढ़ा हुआ भत्ता जुलाई के महीने से प्रभावी होगा, जिससे कर्मचारियों को पिछली राशि का भुगतान भी मिलेगा। यह प्रक्रिया हमेशा पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू होती है, जिससे कर्मचारियों को किसी प्रकार की हानि नहीं होती है। इससे केंद्रीय कर्मचारियों की मासिक आय में उल्लेखनीय वृद्धि होगी और उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा। तो कर्मचारियों के लिए इस स्थिति को लेकर आर्थिक प्रभाव की बात करें तो महंगाई भत्ते में होने वाली यह वृद्धि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत साबित होगी। बढ़ती महंगाई के कारण दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की लागत लगातार बढ़ रही है, जिससे कर्मचारियों की वास्तविक आय में कमी आती है। महंगाई भत्ते की वृद्धि से इस समस्या का समाधान होगा। कर्मचारियों की खरीदी की क्षमता बनी रहेगी। इस वृद्धि से न केवल कर्मचारियों को फायदा होगा, बल्कि उनके परिवार की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। बढ़ी हुई आय वे अपने बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और अन्य आवश्यकताओं को बेहतर तरीके से पूरा कर सकेंगे। यह सामाजिक कल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो सरकारी कर्मचारियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में योगदान देगा। वहीं दोस्तों, 8वें वेतन आयोग की प्रतीक्षा को लेकर बड़ी खबर है। वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारी 7वें वेतन आयोग के तहत काम कर रहे हैं, लेकिन 8वें वेतन आयोग की घोषणा की प्रतीक्षा भी की जा रही है। पिछले वेतन आयोग के इतिहास के आधार पर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि 8वां वेतन आयोग 2027 तक लागू हो सकता है। इसका मतलब यह है कि तब तक महंगाई भत्ते में नियमित वृद्धि होती रहेगी। वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने में आमतौर पर 18 से 24 महीने का समय लगता है। इस अवधि के दौरान कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में कई बार वृद्धि मिल सकती है। यह व्यवस्था यह सुनिश्चित करती है कि न्याय वेतन आयोग लागू होने तक कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक जो है वह प्रभाव न पड़ सके। वहीं पेंशन भोगियों के लिए भी राहत को लेकर बड़ी खबर आ चुकी है। महंगाई भत्ते में वृद्धि का लाभ केवल सेवारत कर्मचारियों को ही नहीं मिलता, बल्कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी महंगाई राहत के रूप में यह लाभ मिलता है। पेंशन भोगियों के लिए यह राहत उनकी निश्चित आय को बढ़ाने में सहायक होती है। बुजुर्गों के लिए यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि उनकी आय के स्रोत असीमित होती है।
सरकार की यह नीति सामाजिक न्याय और कल्याण के सिद्धांतों पर आधारित है। पेंशन भोगियों को मिलने वाले महंगाई राहत से वे अपने जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। इससे समाज के इस महत्वपूर्ण वर्ग में गरिमापूर्ण जीवन जीने की मदद मिलती है। वे आर्थिक तंगी का सामना करने में सक्षम होते हैं। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में संभावित वृद्धि एक स्वागत योग्य कदम है, जो बढ़ती महंगाई के खिलाफ उनकी सुरक्षा करता है। यह व्यवस्था न केवल कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाती है, बल्कि उनके परिवार के जीवन स्तर को भी बेहतर बनाने में योगदान देती है। सरकार की यह नीति सामाजिक न्याय और कर्मचारी कल्याण की दिशा में एक सकारात्मक पहल बताई जा रही है, जो पेंशन धारकों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है।